सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 34 खवारिज हलाक। खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 26 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसर खेल शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। लक्की मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 खवारिज हलाक। बन्नू में 10 दहशतगर्द मारे गए। मीर अली शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाइयाँ। 12 खवारिज अंजाम को पहुंचा दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के इलाके संपाजा में भी कार्रवाई। फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सदर और वजीर आजम की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बाजोड़ पुलिस के अबाबील स्क्वाड पर फितनाल खवारिज का बुज़दिलाना हमला। 4 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। हमले में जख्मी एहलकार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल खार में जेर इलाज। DPO के मुताबिक अवाम की हिफाजत पर तैनात जवानों पर घात लगाकर हमला करने वाले दहशतगर्दों को चुन चुन कर ठिकाने लगाया जाएगा। शहदा की कुर्बानियां रायगान नहीं जाएगी। मुलव्वस अनासिर को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इलाके में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन जारी है। शहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बाजोड़ में अदा कर दी गई। आला पुलिस और सिविल हुकाम की शिरकत। मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी लाने की जरूरत है। जादू मंत्र से कर्जे खत्म नहीं होंगे। हुकूमत आइंदा बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में कमी करेगी। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी का खात्मा जरूरी है। मुल्क की मजमूई इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए सूबों को साथ लेकर चलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात की। अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी विफाक की अहम इत्तेहादी जमात है। विफाकी हुकूमत सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों की जल्द अज जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वजीर आला सिंध ने सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। IMF का जायजा मिशन 15 रोज के लिए पाकिस्तान में मौजूद कर्ज प्रोग्राम की चौथी किस्त के लिए जायजा मुज़ाकरात करेगा। टेक्निकी बातचीत में कारकर्दगी, अहदाफ और डेटा को परखा जाएगा। आइंदा बजट अहदाफ तय होंगे। स्टेट बैंक हुकाम ने मुआशी कारकर्दगी से मुतालिक IMF वफ्द को तफसीली ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान ने रवा माली साल के पहले 6 माह के लिए तमाम अहम अहदाफात हासिल कर लिए। FBR के टैक्स रेवेन्यू में हदफ से कम वसूली हुई। FBR को 7 माह में 372 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। पाकिस्तान $7 अरब EFF और 1.4 अरब RSF प्रोग्राम पर अमल दरामद कर रहा है। दोनों कर्ज प्रोग्रामों का मजमूई हजम $8 अरब 40 करोड़ है। पाकिस्तान को अब तक 3 किस्तों में $3 अरब 30 करोड़ मिल चुके हैं। दाजल पुलिस चेक पोस्ट खुदकुश हमले में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। पुलिस के जाको जवान दस्ते ने शोहदा के जस्ते खाकी को सलाम पेश किया। IG पंजाब अब्दुल करीम के शोहदा के अहल खाना से मुलाकात। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। IG पंजाब ने कहा, अमन व अमान के लिए पुलिस के जवानों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां पूरी ताकत से जारी रहेंगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से बात करने की कोशिश। सुहेल अफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम दिखाना चाहते हैं तहरीक इंसाफ एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती। तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने के बाद पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त जमा कराई, जो नहीं लगी। अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस नहीं ली। बानी PTI ने अल-शिफा अस्पताल मुंतकिली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। वकला ने दरखास्त दायर कर दी। बानी PTI को आंख के इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म देने की इस्तदा दरखास्त में मुअक्किफ इख्तियार किया गया। बानी PTI के इलाज के लिए जाती मुआलिजीन की निगरानी में मुआयना कराया जाए। डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान को बानी PTI तक रसाई दी जाए। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर की सेक्रेटरी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात। चीफ जस्टिस ऑफिस ने अल कादिर ट्रस्ट केस में मुतफर्रिक दरखास्त मुकर्रर करने की यकीन दहानी करा दी।
बानी पीटीआई के सेहत पर फैसला करना पार्टी नहीं, हमारा मैंडेट है। पार्टी के अंदर कोई मुदाखलत नहीं, हमारे भाई के सेहत का सवाल है। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई के सेहत से मुताल्लिक कोई भी फैसला हमारी इजाज़त के बगैर नहीं होगा। हुसैन अखवन ज़ादा ने बताया कि मोहसिन नकवी ने गारंटी दी है अल-शिफा अस्पताल जाएंगे, डॉक्टर्स और अहले खाना भी साथ होंगे। हमारे डॉक्टर्स ने अल-शिफा का मशवरा दिया तो पार्टी कैसे फैसला कर सकती है। डॉक्टर आसिम, डॉक्टर बरकी और अजमा खान के नाम कबूल नहीं किए गए। हमें मालूमात तब मिले जब रात को डॉक्टर आसिम से बात हुई। बताया जाए हमें मोहसिन नकवी से मालूमात मिलेंगी या पार्टी से। मोहसिन नकवी ने कहा अलीमा खान इलाज में रुकावट थी, पार्टी में से किसी ने आकर इस बात की वजाहत नहीं की। एक साल में 17 बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 14 बार सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे पार्लियामेंटेरियंस आज दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारा एक ही मुतालबा है, बानी पीटीआई के केसेस की जल्द समाअत की जाए। ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस में बानी पीटीआई तक वकला, फैमिली और डॉक्टर को रसाई देने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर है। इलाज से मुताल्लिक दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी गई है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त बाई पोस्ट जमा करवाई गई। रजिस्ट्रार की जानिब से पैगाम दिया गया है कि दरखास्त लगा दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर और तोशाखाना 2 केसेस ताहाल ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। अलकादिर केस में 17 जनवरी 2025 को सजा सुनाई जाएगी। जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक केस में 35 से 60 दिन में फैसला होना चाहिए था। 1 साल गुजरने के बावजूद केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकातें। सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा से मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो ने भी मुलाकात की। शोबा खवातीन की सदर फरियाल तालपुर भी इस मौके पर मौजूद थीं। दोनों मेयर्स ने अपने अपने शहर के तरक्याती मनसूबों पर बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी। महकमा तालीम के वजीर सैयद सरदार शाह ने मुलाकात में महकमे की कारकर्दगी से आगाह किया। अपनी किताब मन मुसाफिर भी बिलावल भुट्टो को पेश की। वजीर आला सिंध के मुशीर बराए ह्यूमन सेटलमेंट नजमी आलम और पीपल्स पार्टी सखर के जुलाई सदर सैयद जावेद शाह ने भी मुलाकात की। नायब वजीर आज़म इसहाक डार आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे, जहां वो OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली वजारती इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में इसराइल के मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी इकदाम पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम 2026 से खिताब में इसहाक डार ने कहा UAE ने $2 अरब रोल ओवर करने की यकीन दहारी कराई। इस बार जो रोल ओवर होगा उसकी मुद्दत ज्यादा होगी। खारजा पॉलिसी में मुल्क के मफाद को मुकद्दम रखते हैं। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का हालिया दौरा अमरीका अमन के लिए था। ईरान की सूरत हाल में बेहतरी के ख्वाह हैं। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जिनीवा पहुंच गए। अमरीका और ईरान के वफूद के दरमियान तेहरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। मुज़ाकरात से कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ओमानी मनसब से मुलाकात की। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि शवाहिद नज़र आ रहे हैं कि ईरान जौहरी हथियार दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान का मसला सिफारतकाली से हल करना चाहते हैं ताकि दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हों। अमेरिका की फौजी कार्रवाई से मुताल्लिक धमकियों को संजीदगी से लिया जाए। सदर ट्रंप वाजे कर चुके हैं ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान तवील अरसे से अमेरिका के लिए संगीन खतरा है। ईरान का मामला सिफारतकारी के जरिए हल करना चाहते हैं। सिफारतकारी हमेशा मुमकिन ऑप्शन रहेगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। सदर ट्रंप चाहते हैं मुज़ाकरात से मसला हल हो। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात से इनकार कर रहा है। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ एक और अदालती फैसला आ गया। गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली के खिलाफ अदालती हुक्म जारी कर दिया गया। विफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को तीसरे ममालिक में डिपोर्टेशन से रोक दिया। विफाकी जज ब्रायन मर्फी ने अपने फैसले में कहा बगैर पेशगी इत्तला किसी तीसरे मुल्क भेजना गैर कानूनी है। अमरीकी महकमा दाखिला की सिक्योरिटी पॉलिसी भी मुस्तरद कर दी। कहा बगैर समाअत बेदखली आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी है।
ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल से मुतालिक अमरीकी इल्ज़ामात झूठ हैं। एहतजाजी वाक़यात में हलाकतों की तादाद से मुतालिक भी झूठ बोला गया। ईरान चीन से सुपरसोनिक एडमी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने के मुआहदे के करीब पहुंच गया। चीनी साख्ता CM-302 मिसाइलों की फराहमी की तारीख पर इत्तेफाक नहीं हुआ। सुपरसोनिक मिसाइल 290 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। कम बुलंदी पर परवाज करते बहरी जहाज़ों के दिफाई निज़ाम को चकमा देने के लिए तैयार किया गया। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन इसे दुनिया का बेहतरीन एंटी शिप मिसाइल करार देती है। एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने की सलाहियत मौजूद है। इटली का पाकिस्तानियों के लिए 10,500 वर्क वीज़े जारी करने का ऐलान। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को इटली के वीज़े से इस्तिस्ना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली में अतालवी हम मनसब से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान के मुअस्सिर इक़दामात से आगाह किया। अतालवी वज़ीर दाखिला ने गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की पॉलिसी को सराहा। पंजाब में तामीराती यकसानियत और आलमी मयार के निफाज का फैसला। यकसा तरक्की के लिए वन पंजाब वन स्टैंडर्ड पॉलिसी अपनाने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का स्टैंडर्डाइज डिज़ाइन मैनुअल तैयार करने का हुक्म। मरियम नवाज ने इजलास से खिताब में कहा, पंजाब अब एक रंग और एक मयार से पहचाना जाएगा। लाहौर से राजनपुर तक हर गली हर सड़क देदाज़ीब होगी। हर इदारा नज़्म व ज़ब्त का शिकार होगा। पंजाब में हर स्कूल और हर हस्पताल ही आलमी डिज़ाइन के सांचे में ढलेगा। महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के तहत ड्रोन उड़ाने पर 30 रोज़ के लिए पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक में KCR की बहाली और इलेक्ट्रिक बस सर्विस पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और एशियाई तरक्याती बैंक की कट्टी डायरेक्टर एमा फेन की क़यादत में वफ़द का इजलास। ट्रांसपोर्ट मनसूबों की तेज़ रफ्तार तकमील और तरक्याती ताउन मजबूत करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने के लिए सर्कुलर रेलवे नागुज़ीर है। ADP कंट्री डायरेक्टर का KCR की माली मुआवनत पर इत्तेफाक। विफाकी हुकूमत हर वक्त पीपल्स पार्टी से मदद मांगती है, लेकिन विफाकी वज़रा और गवर्नर सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शजीद इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मानते हैं कराची में चैलेंजेस हैं। कराची को टारगेट करके सिंध हुकूमत पर तनकीद की जाती है। सदर ममलिकत हमारे बड़े हैं, वो हमसे पूछ सकते हैं, डांट भी सकते हैं। सदर और बिलावल भुट्टो हमसे मामलात के हवाले से पूछते रहते हैं। कराची समेत सिंध के तमाम अजला और हाईवेज महफूज हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक पिशावर, सवात, चारसदा, मर्दान, सवाबी, दीर, मालाकंड, बाजोड़, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पिंड दादन खान और पिंडी घेट समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला आया। ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला का मरकज़ हिंदूकुश रीजन अफगानिस्तान था। गहराई 114 किलोमीटर थी। बच्चों से ज्यादती के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक रखने पर बिल गेट्स ने गेट्स फाउंडेशन के अमले से मुआफ़ी मांग ली। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बिल गेट्स ने अमले के सामने इकरार किया कि वे 2011 से 14 के दरमियान एप्स्टीन से मिलते रहे। ये बहुत बड़ी गलती थी। ताहम एप्स्टीन के जराइम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। न उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया और न मुतासरा अफराद से कभी राबिते में रहे।